शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने नोटिस निकालकर जो है 54 की कार्रवाई के लिए नोटिस निकाले हुए हैं। और इससे पहले जो वक्फ बोर्ड में जो है हम चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के मेंबरान को ये जो अर्जी पूरी दिए थे, ये जो अर्जी देने के बाद जो है पूरा ऑर्डर है और इसमें जो भी पेपर्स हैं, ये जो लोग फ्रॉड करके जो बेचे हुए हैं और ये गाले बेचे हुए हैं, अपार्टमेंट बनाकर 54 अपार्टमेंट 14 गाले बनाकर बेचे हुए हैं। और इनकी कार्रवाई के बारे में पुलिस पर ऑर्डर निकला था। ऑर्डर निकलने के बाद वज़ीर मिर्जा साहब और सारे मेंबरान ने उनको ऑर्डर निकाला। ऑर्डर निकालने के बाद भी उनकी अब तक कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस पर ऑर्डर दे चुके थे वो, और वो ऑर्डर की हमको अभी तक कॉपी नहीं मिली। हम वो नोटिस निकालने के बाद जो है पूरी कार्रवाई करने के बाद हमने इससे पहले वीडियो में ये भी लिखा था कि अगर आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम देवेंद्र फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब पास और यहाँ पर धरना आंदोलन देंगे उनको, बोले थे उनको। लेकिन नोटिस तो निकल चुके हैं उनको, लेकिन अभी तक ऑर्डर की कॉपी हमको मिली ही नहीं। इसके बारे में हमारे बोले थे उनको, लेकिन नोटिस तो निकल चुके हैं उनको, लेकिन अभी तक ऑर्डर की कॉपी हमको मिली ही नहीं। इसके बारे में हमारे इरफान भाई अनमिलकर और हसन माशाकर साहब तफसील से आपको बात बताएंगे। चिरागेरी कब्रिस्तान ट्रस्ट और चिरागेरी कब्रिस्तान की जो जगह है उस पर कई सालों से मुकदमा चल रहा था। पिछले हफ्ते में जब हम लोग औरंगाबाद गए थे तो सीओ साहब ने उनसे बातचीत हुई, तो बहुत सारी बातों का खुलासा भी हुआ वहाँ पे। उसके बाद कुछ नोटिसें भी निकली, लेकिन वो इंक्रोचमेंट यानी 54 की कार्रवाई निकली, 54 की कार्रवाई के लिए। तो हम उसके साथ साथ हम शुक्रगुजार तो हैं सीओ साहब का कि उन्होंने इतनी जल्दी रिजल्ट निकाला, इतनी जल्दी उसका फॉलोअप लेके नोटिस निकाली। लेकिन जो उसके अलावा दूसरे भी जो एक्ट लगाए गए हैं जैसे कि 52 है, 70 है, उसके ऊपर भी 8 महीने पहले यानी दिसंबर में 8 महीने से उसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। दिसंबर में उसका रेजोल्यूशन पास हुआ है और ऑर्डर निकलने वाला है। इसे 4 महीने से हमको कहा जा रहा है ये ऑर्डर निकलेगा। 4 महीने से सोलापुर पकड़ के साथ जमीन जो है सोलापुर में बस ऑर्डर का इंतजार कर रही है। तो हम सीओ साहब से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह से उन्होंने 54 की कार्रवाई की है उसी तरह से जल्द जो 52 की 70 की कार्रवाई है उसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसका जो ऑर्डर निकला है, जल्द से जल्द उस पर भी कार्रवाई की और जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस यही हमारी सीओ साहब से और वक्फ बोर्ड से एक अपील है सोलापुर की किरण सोलापुर पकड़ के साथ जमीयत को दिखाई है। धन्यवाद, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 54 की कार्रवाई की 51 नोटिस निकलने के बाद संदर्भ में ट्रस्टी को ही रखा गया, जबकि हमारी भी 54 की कार्रवाई की एप्लीकेशन वहां पर मौजूद है। हमें भी नोटिस मिलना चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि वक्फ बोर्ड और सीओ साहब हमें भी नोटिस शो करेंगे। और इसके अलावा जितना वहां इंक्रोचमेंट हुआ है उस जमीन पर महाराष्ट्र शासन ने ऑलरेडी वहां पर रिजर्व किया हुआ है, जैसे वहां पर हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, बाकी बहुत सारे इदारे वहां पर बनने चाहिए थे, लेकिन वहां पर आज पत्थर के शेड बने हुए हैं, इंक्रोचमेंट बना हुआ है और जिससे नुकसान पूरी जमीन का हो रहा है वो और ट्रस्ट का हो रहा है। और इसकी जो मुलविस है वो ट्रस्टी और किराएदारी है, दूसरे के वोट एलएनडी है और इनके दोनों के ऊपर अन्य कार्रवाई होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करें। और 8 महीने पहले पुलिस पर ऑर्डर था और वो तो किधर ही गया, वो ऑर्डर अभी हाथ में भी नहीं आया लोगों के। ट्रस्टियों को हटाने की मांग थी, उसमें कार्रवाई की ट्रस्टियों के ऊपर। वहां की जितनी खरीदी इलीगल तरीके से हुई थी, बोगस एनओसी लगाकर जो खरीदी किए गए थे वो सारे एनओसी जो बोगस तरीके से किए गए थे वो रद्द कराकर और उनके ऊपर जो भी खरीद किए हैं और जो बेचे हुए हैं उनके दोनों के ऊपर कार्रवाई करनी थी, वो तो बाकी बाजू में रह गए। इसके अलावा जो एनडी पटा ने जो स्कीम सैंक्शन की थी, इलेक्शन हटाकर सिलेक्शन किए थे, तो वो वापिस सिलेक्शन हटाकर इलेक्शन कराए और बकर साहब जमात के लोगों में एक खुशी का माहौल दे और यहाँ पर एक इलेक्शन लगाकर और जो लायक लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वहां पर टेक ओवर करने थे, उस जमीन को अच्छी तरीके से संभालने के लिए थे और बेरोज लोगों को थे।
मैं यही उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द चिराग अली पर जो पिछला रेजुलेशन पास हुआ था, ठहराव पास हुआ था पिछली मीटिंग में बोर्ड के, वो जल्द से जल्द उसको ऑर्डर देकर जल्द से जल्द ट्रस्टियों को हटाकर और बकर साहब जमात के नेक सुलझे हुए उन लोगों को लेकर और जो इदारे रुके हुए हैं वो सही तरीके से उस पर इदारे बनने चाहिए और जमीन को सही तरीके से यूटिलाइज में लाने के लिए मैं वक्फ बोर्ड से और सीओ साहब से उम्मीद करता हूं कि वो जल्द से जल्द बेहतर फैसले लेकर इस जमीन को बचाएंगे इंशाअल्लाह।